सेठ ने अभी दुकान खोली ही थी, तभी फटे पुराने मैले कपड़ों में एक औरत आई और बोली, सेठ जी, ये अपने 10 रुपए लीजिए। सेठ उस गरीब सी औरत को प्रश्नमयी नजरों से देखने लगा। सेठ ने पूछा, मैंने तुम्हें कब 10 रुपए दिए थे? औरत बोली, कल शाम को मैं सामान लेने आई थी, तब आपको 100 रुपए दिए थे और 70 रुपए का सामान खरीदा था। तब आपने 30 रुपए की जगह मुझे 40 रुपए वापस दे दिए थे, लेकिन मैंने बिना गिने रख लिए थे। सेठ ने उन 10 रुपयों को माथे से लगाया, फिर गले में डालते हुए बोला, एक बात बताओ बहन जी, कल आपने 5 रुपए कम करवाने के लिए कितनी बहस की थी और अब ये 10 रुपए लौटाने भी चली आई? तभी औरत बोली, मगर एक बार मोल भाव होने के बाद उस चीज के कम पैसे देना बहुत बड़ा पाप है। सेठ बोला, लेकिन आपने कम पैसे कहां दिए? आपने तो पूरे पैसे दिए थे। ये 10 रुपए तो मेरी गलती से आपके पास चले गए थे, रख लेती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। औरत बोली, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरे मन पर हमेशा ये बोझ रहता कि मैंने जानते हुए भी आपके पैसे खाए, इसलिए मैं रात को ही आपके पैसे लौटाने आई थी। सेठ ने पूछा, आप कहां रहती हैं? वो बोली, सेक्टर 8 में रहती हूं। ये सुनते ही सेठ कुछ सोच में पड़ गया। इतना सुनते ही औरत सहज भाव से बोली, हां, दूसरी बार आई हूं। मन का सुकून चाहिए तो ऐसा करना पड़ता है। मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, वो हमें 10 साल पहले ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए, मगर उन्होंने मुझे एक ही बात सिखाई थी कि दूसरे के हक का एक पैसा भी मत खाओ, क्योंकि इंसान चुप रह सकता है मगर ऊपर वाला कभी भी हिसाब मांग सकता है। इतना कहकर वो औरत चली गई। सेठ ने तुरंत अपने गले से 300 रुपए निकाले और स्कूटर पर बैठते हुए बोला, तुम दुकान का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूं। सेठ बगल के बाजार में ही एक दुकान पर पहुंचा, फिर उस दुकान वाले को 300 रुपए देते हुए बोला, रमेश जी, कल जब आप सामान लेने आए थे तब हिसाब में ज्यादा जुड़ गए थे। रमेश हंसते हुए बोला, पैसे हिसाब में ज्यादा जुड़ गए थे तो आप तब दे देते जब मैं दोबारा दुकान पर आया था। इतनी सुबह सुबह आप 300 रुपए देने चले आए। सेठ बोला, 300 रुपए निकलते हैं ये तो आपको तो पता ही नहीं था ना, इसलिए देना मेरा फर्ज बनता है। मगर रमेश के दिल में हलचल मच गई, क्योंकि 10 साल पहले उसने अपने दोस्त से 3 लाख रुपए उधार लिए थे। दूसरे ही दिन दोस्त मर गया था। दोस्त के घर वालों को पैसों के बारे में पता नहीं था, इसलिए किसी ने उससे पैसे वापस नहीं मांगे थे और रमेश के दिल में लालच आ गया था। पहलकदमी करके पैसे देने वो नहीं गया। आज उसका दोस्त का परिवार गरीबी में जी रहा था। दोस्त की पत्नी लोगों के घरों में